नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गुजरात से एक के बाद एक हादसों के जिस तरह से खबर आ रही है, उसकी कड़ी में कल राजकोट का एक हादसा जुड़ा है और बेहद दिल दहलाने वाला हादसा है। गेमिंग जोन में ये सारा कुछ हुआ, जिसमें अब बताया जा रहा है कि 40 के आसपास बच्चों की डेथ हुई है। कुछ बच्चे अभी भी गायब हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। तस्वीरें जिस तरह की आ रही हैं, वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते। वो तस्वीरें बेहद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गोर है, वो तस्वीरें बेहद विभत्स हैं। आग लग जाएगी, आदमी जल जाएगा, इसके बाद क्या होगा। लेकिन जो तस्वीर देखने वाली है वो है रमेश तिलाला जी की। रमेश तिलाला राजकोट दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका एक वीडियो लगातार हम देख रहे हैं, जिसमें उनसे बच्चों की मौत के बारे में जब पूछा जा रहा है, तो उसमें वो गुजराती में कह रहे हैं कि अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो स्मित आपना जिसको गुजराती में कहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप उस इलाके के विधायक हैं। 24 बच्चों की कंफर्म खबर है कि डेथ हो चुकी है इसमें, जबकि और बच्चों के गायब होने की बात आ रही है। 40 के आसपास ये पूरी संख्या बताई जा रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि सेफ्टी के जो इंतजाम होने चाहिए थे, वो वहां इंतजामात नहीं थे। और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने की जगह आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसके पहले भी मोरबी में हमने देखा था, पुल गिरा था, 150 के आसपास लोगों की जान गई थी और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। यह अलग बात है कि अगले चुनाव में फिर मोरबी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही जिताया। तो ये गुजरात को लेकर हमेशा पूरे देश में एक बना रहता है कि गुजरात में तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात में तो सब कुछ बहुत शानदार है, लोग बड़े अमीर हैं, सारा कुछ गुजरात में अच्छा अच्छा है। ये एक छवि बनाई गई गुजरात मॉडल की। लेकिन उसी गुजरात से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके पीछे क्यों है, इसके पीछे क्या है, क्यों बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है आज प्रोफेसर हेमंत शाह को। गुजरात के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं और वहां के मामलात को अच्छी तरह से जानते हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो वहां इसके पीछे की जो इकॉनमी है उसको भी समझते हैं। स्वागत है सर। और साथ में हमने बुलाया है वरिष्ठ पत्रकार दर्शन देसाई जी को। दर्शन देसाई जी लंबे समय तक प्रिंट की पत्रकारिता में रहे हैं, अब एक पत्रकारिता इंस्टीट्यूट में वो डायरेक्टर हैं। गुजरात को वैसे ही जानते हैं जैसे जाना जा सकता है वहां रहकर, वहां की राजनीति को देखकर। मैं सबसे पहले दर्शन सर के पास ही जाना चाहता हूं। सर, इस तरह की खबरें बार बार क्यों आ रही हैं? सूरत से, मोरबी से, अब ये राजकोट से, और भी एक आध जगह से खबरें आई हैं, और उसके बाद सरकार का जो रिएक्शन है वो ऐसा क्यों होता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? बेसिकली पूरा एक जो है ना, पूरा जो इंसिडेंट हो रही है अकेला नहीं है। जैसे आपने मोरबी बताया, उसके पहले भी हो चुके हैं, तो अभी मतलब गिनाएंगे तो काफी सारा लिस्ट है। तो उसमें जो देखा गया है, मतलब एक ट्रेंड जो देखी गई है, वो ये मतलब इमीडिएट कॉज के बारे में बात करूंगा कि जो ट्रेंड देखी गई कि उसमें ये बार बार क्यों हो रहा है। मतलब उसका सवाल का एक जवाब तो ये है कि जो किसको मतलब एक्शन ली जाती है, तो किसके सामने एक्शन ली जाती है। जैसे मोरबी में एक्शन ली गई, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस ब्रिज का मेंटेनेंस का, उसके सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। वैसे ही आप ये देखेंगे राजकोट में भी आप देखेंगे जो अरेस्ट किया गया। कल भी होम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया कि मैं तुरंत राजकोट जा रहा हूं, जैसे मतलब उनके जाने से कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं तुरंत राजकोट जा रहा हूं, और पूरा ट्वीट कर दिया और एक्शन ली जाएगी। अब एक्शन ली जाएगी में एक्शन किसके सामने ली जाती है? अधिकारियों के सामने एक्शन हमने नहीं देखी है। मोरबी की बात करें तो मोरबी का तो बहुत बड़ा शॉकिंग था। मोरबी का तो यहां तक था कि मोरबी के म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि ये ब्रिज जो बंद था, रोपवे ब्रिज जो बंद था काफी टाइम से मेंटेनेंस के लिए, उसको वापस शुरू किया जा रहा है। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोरबी में। जो कंपनी के मालिक है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गुजराती दिवाली के, गुजराती न्यू ईयर के दिन इसका उद्घाटन होगा और ये काम करना शुरू करेगा। ये न्यूज पूरे मोरबी के अखबार में आई। ठीक है, वो आई, उसके बाद वो शुरू हो गया ब्रिज। वो सारा घटना होने के बाद मोरबी के अधिकारी ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये मोरबी का ब्रिज वापस खुलने वाला है, और खुल गया ये भी पता नहीं था। आप सोचिए, छोटा सा शहर होगा मोरबी, छोटा नहीं हो, बड़ा भी हो, तो भी आपको कोई अब आजकल के जमाने में कोई चीज पता नहीं हो, ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है। और उसमें किसी के सामने एक्शन, जो मोरबी के म्युनिसिपैलिटी के चीफ को सस्पेंड होना चाहिए, जो मोरबी के जो रूलिंग बीजेपी है
उसमें स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें जनरल बोर्ड उनकी होती है, उनके सामने कोई एक्शन होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे, आप जैसे ही मतलब जब मोरबी में तो ये भी था कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि विधायक कुछ नहीं कह रहे, विधायक सिर्फ बोल रहे हैं, तो मोरबी में तो हमारे हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में थे, वो केवड़िया में था, केवड़िया में थे उस वक्त, और वहां पे मतलब काफी दुख जताया। तो मतलब एक जो है, आप यहीं के यहीं हैं फिर भी आप नहीं पहुंच रहे हैं, और मतलब एक जो है पूरा एक जो देखते ना, एक उसकी वो नहीं दिखी। मतलब आपने वो जो काउबॉय वाली हैट पहनते, वही हैट पहन के इस पे वो किया, उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा होती है कि प्राइम मिनिस्टर गुजरात से है और गुजरात में ही है, और इतना बड़ा हादसा हो गया तो फिर वो वहां पर पहुंचे, तुरंत गए थे, नहीं गए थे ऐसा नहीं, बट तुरंत जाना चाहिए था, उसी दिन वहां पर थे। खैर वो तो एक बात हुई, बट जो ओवरऑल बात है गवर्नेंस की बात है। अब एक के बाद एक सूरत में इंसिडेंट हुआ था 2019 में, जब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन गिर गया था, काफी सारे 22-23 बच्चे मर गए थे उसमें, वही पूरा इलीगल कोचिंग सेंटर वहां पे चल रहा। सारे में ट्रेंड क्या है कि फायर एनओसी नहीं है जो राजकोट में दिया, फिर बिल्डिंग यूज परमिशन, बीयू परमिशन जो नहीं है उसके बगैर सब कंस्ट्रक्शन चले जा रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी जा रही है। ये सारा पूरा, ये आप हर चीज में एक ट्रेंड देखेंगे, और एक सेम बिहेवियर गवर्नमेंट की इसमें दिखती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की, सारे लेवल पे आप देख लीजिए, सारे लेवल पे आप देख लीजिए। वैसे ही अहमदाबाद में बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से पहले अहमदाबाद का एक ब्रिज बंद कर दिया गया, हेमंत भाई को याद होगा, अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा ब्रिज होने वाला था, बहुत बड़ा हादसा होने से पहले उसको बंद कर दिया गया। मतलब वो काफी एक्शन तक, और अच्छा वो कब बंद किया गया, मोरबी में ये इंसिडेंट होने के बाद एक सरकार ने ऑर्डर निकाले कि ऐसे सारे जितने ब्रिज है गुजरात में, सारों पे इंस्पेक्शन कर डालो। जैसे अभी ऑर्डर निकला है कि ये गेमिंग सेंटर राजकोट में, ऐसे सारे गुजरात के सारे गेमिंग सेंटर पे आप ये कर दीजिए। सूरत में भी हुआ था कि सूरत में इलीगल कोचिंग सेंटर है, गुजरात में जितने इलीगल कोचिंग सेंटर उस पर एक्शन ले लीजिए, गुजरात में जितने इलीगल बिल्डिंग है उसके सामने एक्शन ले लीजिए। क्या ये होने के बाद होता है, लेकिन होने के पहले कोई एक्शन नहीं जी, दिखाई देता और है होने के बाद भी एक्शन क्या ली जाती है? अभी तो बिल्डिंग यूज परमिशन, फायर एनओसी रिलेटेड बहुत सारे केसेस गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के ही वॉट एवर डायरेक्शन से जो भी बनता है वो बनता है। आप दूसरी एक उसको अलग अलग तरह में उससे देखें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप सोचिए, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की पाइपलाइन और जो गटर, अपनी जो डोमेस्टिक सीवरेज सिस्टम होती है, उसका पानी एक साथ में मिल जा रहा है, अनट्रीटेड वाटर, और आप उसको पानी में, उसको नदी में आप डाल दे जा रहे हैं। तो ये सारी आप देखें, ये सारा एक ओवरऑल मेंटालिटी का एक पार्ट, इंसिडेंट का टाइप कुछ भी हो, बट एक कॉमन ट्रेंड ये हमेशा निकल के आ रहा है। दूसरे भी एक मुद्दे हैं, फिर आगे बात करते हैं। हेमंत जी से सुनना चाहेंगे। एक हेमंत सर, डेवलपमेंट का जो पूरा मॉडल है, गुजरात का जो डेवलपमेंट का पूरा कैपिटल सेंटर्ड मॉडल है, मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे खुला एग्जांपल जहां दिखता है, आपसे कई बार बात हुई है इस पर, वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है इन हादसों से। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूं गुजरात के विकास के बारे में और गुजरात में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में, तो मैं ये समझता हूं कि ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो जिसके पास पूंजी है वो, और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों मिले हुए हैं। तो पूंजीपति और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो सब मिले हुए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में भी सब मिले हुए हैं। तो कुछ होता नहीं है। देखिए आप, सूरत में जब 5 साल पहले ये दुर्घटना हुई तक्षशिला की, 22 विद्यार्थी इसमें आग की वजह से मर गए। 3-4 मंजिला मकान थी और उसके ऊपर आग लगी थी, वहां से कूद कूद के विद्यार्थी नीचे गिरे और वहां जल भी गए और गिरने की वजह से भी मर गए। ऐसे 22 विद्यार्थी मर गए। और इसकी जो 5वीं सालगिरह थी वो इस दुर्घटना ने मनाई, राजकोट की दुर्घटना है। वहां 24 मई 2019 को यह दुर्घटना हुई थी, यहां 25 मई 2024 को हुई। तो ये 5 साल पूरे हुए। बीजेपी की सरकार ने, मुझे लगता है कि ये
सालगिरह मनाई सूरत की तक्षशिला की दुर्घटना का। सवाल इस बात का है कि तक्षशिला में क्या हुआ, 22 विद्यार्थी मर गए, फिर हुआ क्या? जिनको पकड़ा है वो सारे लोग आज बेल पर रिहा कर दिए गए, सारे लोग। तो मुझे याद है एक लड़की को किसी ने मारा था, लड़के ने, और उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाई गई, गला काट दिया था और मार दिया, सरेआम मार दिया, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाई गई और लड़के को सजा मिल गई। तो यहां 22 लोग मर जाते हैं लेकिन गुजरात सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बिठाती। अब देखिए क्या हाल है। तो बड़ौदा में जहां दर्शन जी रहते हैं, वहां हरिणी लेक पे जो बोट की दुर्घटना हुई थी, इसमें भी करीब 14 लोग मर गए। उसमें 12 तो बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, और 2 शिक्षक थे। और मोरबी का तो सब लोग जानते हैं, करीब 135 से ज्यादा लोग मर गए उसमें। तो अगर गवर्नेंस का इश्यू है वो ठीक तरीके से अगर बैठता नहीं है तो वो क्यों नहीं बैठता है, इसका सवाल मुझे लगता है कि सब जगह पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या है कि ऐसी डिजास्टर्स होती है और जिसमें लोग मारे जाते हैं और वो बार बार होती जाती है। जैसा कि ये जो अभी दर्शन जी ने जिसका जिक्र किया है, अहमदाबाद में एक ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है, हक्केश्वर ब्रिज जिसे बोलते हैं, वो फ्लाईओवर है। जब ये मोरबी का हुआ उसके बाद इसकी जांच वगैरह शुरू हुई, सब मोरबी सब ब्रिजेस की, उसमें ये पाया गया कि ये ब्रिज बिल्कुल निकम्मा है, तो उसको तुरंत बंद कर दिया गया। आज करीब 3 साल होने आए, वो ब्रिज बंद पड़ा हुआ है, उसको तोड़ने वाला भी नहीं मिलता और उसके जगह दूसरा बिल्ड करने वाला भी नहीं मिल रहा। देखिए अब कैसी ये विडंबना है। मुझे लगता है कि ये जो राजकोट में हुआ है वो ये हमें बताता है कि ये सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों इसमें दोषित है, लेकिन हम किसी अफसर को तो दोषित मानते ही नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जिसको 4 साल से अगर ये गेम जोन चल रहा है और ये जो चल रहे हैं गेम जोन के लिए जो भी सैंक्शंस मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिले, और नहीं मिले इसके बावजूद भी उसको चलने क्यों दिया, वो कौन चलने देता है इसको, इसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेगी। आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई बीजेपी का नेता ही इसका सच्चा मालिक है, या इसको सच्चा जो इसका भी मैनेजर वगैरह है उसको संभालने वाला है, ऐसा सुना है। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये गवर्नेंस क्यों ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह एक ही है, और वो ये है कि बीजेपी ऐसा सोचती है कि हम कुछ भी हो, गवर्नेंस कितना भी गंदा हो, बेहुदा हो, लेकिन हमें तो वोट मिलते हैं हिंदू मुस्लिम करके। यही और हमारी सरकार आती है। देखिए आप मोरबी के बाद भी, मोरबी की दुर्घटना के बाद भी और तक्षशिला की दुर्घटना के बाद भी गुजरात में 182 में से 156 सीट अगर बीजेपी जीतती है तो उसका एक घमंड है। तो ये जो घमंडिया बीजेपी है इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, वही सवाल मैं पूछने ही वाला था, बल्कि दर्शन भाई के पास मैं वही सवाल लेके आ रहा हूं कि आज जिस तरह का वीडियो रमेश तिलाला जी का आया है, मतलब वहां के एमएलए हैं और जिस तरह से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मोरबी में जो कुछ हुआ उसके बाद मोरबी विधानसभा में भी भाजपा जीती, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं यही लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 बच्चे और 24 बच्चों की डेथ मतलब एक नेशनल न्यूज होनी चाहिए थी इस तरह से। तो इतने सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है और बड़े आराम से जीत जाती है तो फिर उसको इन सारी चीजों का फर्क क्यों पड़ना चाहिए? नहीं पड़ेगा। दर्शन भाई, मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा था इस पर।
हाँ, जी बिल्कुल, ये नहीं फर्क पड़ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि इतना होने के बावजूद भी उन्हें उन्हें वो जीत रहे हैं, उनको उन पे जनता विश्वास करके उन्हीं को वोट दे रही है। अब वो काफी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, उस पे ज्यादा नहीं जा करके आप ओवरऑल एक गवर्नेंस की बात जो है हेमंत भाई ने बताई, उसी पे हम वापस आते हैं कि जैसे ये सूरत वाली जो घटना है फायर एनओसी वाली, इसमें भी फायर एनओसी की बात नहीं, है। मैं अभी थोड़ा कोविड के मैं थोड़ा चाह रहा था मैं थोड़ा चाह रहा था कि पॉलिटिकल एंगल पे बात किया जाए, क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं है। गवर्नेंस वाला मामला मैं तो उसी पे है ही, दिख उसी ही पे मैं रहा आ है। रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक अलग अलग अप्रोच से आ रहा हूँ, उसी पे मैं आऊंगा। तो स्वागत। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, फायर एनओसी की बात हुई, अहमदाबाद में कोविड के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आग लगी थी, उसमें भी फायर एनओसी की बात थी। गुजरात, अहमदाबाद में या गुजरात के बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग में फायर एनओसी की बात है। बिल्डिंग यूज परमिशन में प्रॉब्लम है, ये सारे फायर एनओसी बहुत ही बड़ा एक, मतलब आप समझ लीजिए फॉर्मेलिटी सा बन गया है। फायर एनओसी एक फॉर्मेलिटी सा बन गया है, मतलब आपके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही बात यहाँ पर भी है। तो यही सारा हुआ। अब उसका आप देखिए, मैं क्यों इस पे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आप गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर के उन्होंने एक रूल बनाया, मतलब लॉ बनाया कि जो है हम इम्पैक्ट फी लेकर के जो है रेगुलराइज करेंगे इलीगल बिल्डिंग्स को। ठीक है, अब मतलब एक ना आप एनवायरमेंट पे ये सब चीजों पे आपने ऑलरेडी डैमेज कर दिया, लेकिन आप इम्पैक्ट फी लेकर के उसको रेगुलराइज कर देंगे। चलो उस टाइम पे काफी बड़ा वो हुआ था, तो वो एक डिसीजन ये लिया गया कि ये डिसीजन ओनली वन टाइम है, ये नहीं कि आप उसको कंटिन्यूसली रेगुलराइज किए जाए। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक मतलब जो जैसे जैसे टर्म खत्म होती गई उस तो हर एक टाइम पे उसको इलीगल बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करने का जो लॉ है कंटिन्यूसली रेटिफाई होता गया। तो आज की तारीख में भी वो लॉ है। तो मतलब आप पैसा दीजिए, आपका इलीगल बिल्ड कंस्ट्रक्शन है उसको वैलिड करा लीजिए, लीगल करा लीजिए। तो अब बट लेकिन उसके कारण जो डैमेज है या पोटेंशियल डैमेज है वो तो बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं भी वो तो रहता ही रहता है। रेगुलराइज कर देने से क्या हो जाता है, इम्पैक्ट फी लेने से क्या हो जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड गवर्नमेंट का, ये इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का है, उनकी उन्हीं की गवर्नमेंट में ये सारा कंटिन्यूअसली आया भी है ये रूल, और कंटिन्यूअसली क्या बोलते रेटिफाई भी यही किए जा रहे हैं। और बहुत क्लियर बात है कि रियल एस्टेट जो लॉबी है गुजरात में, एक लॉबी मैं कहूंगा बहुत ही पावरफुल लॉबी है, और काफी सारे रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं उस सारे उसमें इन्वॉल्व है। काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा गुजरात का बिजनेस क्या होगा, तो रियल एस्टेट बिजनेस, मतलब मनी स्पिनर जो कहेंगे रियल एस्टेट है। गुजरात में आप देखेंगे कोई पूछेगा कि गुजरात का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड क्या है, तो गुजरात के अंडरवर्ल्ड कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, बिल्कुल है, वो है। और साथ साथ में लीकर इंडस्ट्री है, यही गुजरात के दो बड़े सबसे अंडरवर्ल्ड माने जाएंगे। तो ये सारी जो मेंटालिटी है ओवरऑल, ये सारे इंसिडेंट के पीछे यही एक ओवरऑल सोच है कि हमें कुछ नहीं होगा, रेगुलराइज करा लेंगे बिल्डिंग, क्या फर्क पड़ता है। और आप सोचिए मोरबी के चीफ ऑफिसर जो मतलब आईएएस ऑफिसर, एक भी आईएएस ऑफिसर्स के सामने एक एक्शन हो जाए तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक वो सैल्यूटरी इफेक्ट उससे आएगा नहीं, और ऐसे हादसे बनते ही रहेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। और पॉलिटिकल इसीलिए भी कि आफ्टर ऑल गवर्नेंस इज अबाउट पॉलिसी एंड पॉलिसी इज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप पॉलिटिकल गुजरात में विकास का डेफिनेशन क्या है, विकास की डेफिनेशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कुछ भी करके कंस्ट्रक्शन करो वो विकास। फ्लाईओवर बना दीजिए, रोड बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, यही विकास की डेफिनेशन है। आप देखिए गुजरात में जो है ग्राउंड वाटर की स्थिति कितनी खराब हो जा रही है, क्योंकि मतलब आप वो एक होलिस्टिक बात है, उसके बारे में नजर नहीं रखी जाती। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हैफेजार्ड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। एक टाउन प्लानिंग एक चीज होती है, टाउन प्लानिंग की दर्जियां उड़ जा रही, मतलब काफी सारे कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आपकी टाउन प्लानिंग स्कीम जो अमल में आती है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आप रेगुलराइज कर दो, बिल्डिंग तो खत्म, चल रहा है। आप देखिए अहमदाबाद में एक बारिश में पूरी अहमदाबाद भर जाता है, मतलब पूरा पानी भर जाता है, पॉश एरिया से लेके सबसे बैकवर्ड एरिया तक। ये सारी पॉलिसी की बात, सारी आपका जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, विकास का क्या मतलब है आपका, यही दिखाता है। ये मेरा सॉरी अगर लंबा बोल गया हूं, तो यही मेन नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल है। और जो है बहुत जरूरी बातें थी।
मैं बिना किसी सवाल के चाहूंगा कि शाह सर, हेमंत शाह सर, आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि विकास के मॉडल का जो ये सवाल है हम लोग आपसी बातचीत में बार बार उठाते रहे हैं। आपने कई बार हमको बताया है कि एजुकेशन की वहाँ क्या हालत है, चिकित्सा की क्या हालत है, और जिस तरह से दर्शन भाई बात कर रहे थे बहुत साफ सुनाई दे रहा था, उसका एक जो इको है वो बहुत क्लियर सुनाई दे रहा था कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो हर लेवल पे है। क्योंकि सबसे आसान काम होता है कि एक इलीगल बिल्डिंग बनी और आप उसको रेगुलराइज कर दीजिए, तो बनाने वाले को कोई डर ही नहीं है, वो कैसा भी बनाएगा, उसको पता है कि इम्पैक्ट फी के नाम पे कुछ पैसा देना है और कुछ पैसा यहां वहां खिला देना है, उसका काम हो जाएगा, बात खत्म। अब अगर वो बनी है और उसके चलते पानी का फ्लो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो बनी है और उसके चलते पर्यावरण पे दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतें तो खत्म होंगी नहीं, जैसा दर्शन भाई कह रहे थे, वो तो वैसे ही रहेगा। लीगलाइज होने का मतलब बस ये है कि कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी, उससे टैक्स आते रहेंगे, बस दैट्स ऑल। तो ये सारा कुछ बिना करप्शन के तो होता नहीं है। तो गुजरात का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का मॉडल है सो कॉल्ड, उसमें करप्शन किस हद तक इनबिल्ट है, मैं चाहता हूं इसको सेंटर में रख के आप आज की बातचीत समेट दीजिए। देखिए, इसमें करप्शन ही इनबिल्ट है, करप्शन से जरिए ही डेवलपमेंट हो रहा है, ये बिल्कुल साफ बात है। बीजेपी एज अ वॉशिंग मशीन, ये जो कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये वॉशिंग मशीन वाला जो कंसेप्ट है, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं अप्लाई हुआ है तो वो गुजरात में हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। जो भी खराब करता है, जो भी गंदा काम करता है, जो भी इलीगल काम करता है, वो अगर बीजेपी में आ जाता है तो बिल्कुल बात साफ हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कुछ नहीं होने वाला, ये बात निश्चित है। जहां तक बीजेपी को आप नुकसान नहीं पहुंचाते, वहां तक आपको कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि राजकोट में हमें एकदम विजिबल हो रही है, सूरत में विजिबल हो रही है, बड़ौदा में और मोरबी में हमें विजिबल हो रही है। देखिए, अब एक जनमत थोड़ा सा खड़ा हो गया, तभी जाके मोरबी की जो दुर्घटना हुई थी, इसके जो जिम्मेदार कंपनी थी उसके मालिक को पकड़ा गया। उसके पहले तो वो पकड़े भी नहीं गए, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, पटेल कम्युनिटी, उससे वो बिलोंग करते थे और बहुत बड़े उद्योजक थे वो, तो उनको पकड़ना भी बीजेपी के लिए डर वाली बात थी, पॉलिटिकल डर था उसमें। तो ये मुझे लगता है कि राजकोट में भी दिखाई देगा आपको। 4 साल से अगर ये गेम जोन चल रहा था, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आप डबल इंजन कहते हैं, यहां तो ट्रिपल इंजन था, तो वो कर क्या रही थी? क्यों उसके अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारी जो कमिश्नर होते हैं, उसने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको देखने के बावजूद भी, इसका अनुभव करने के बावजूद भी लोग गुजरात में टोकरी भर भर के वोट देते हैं बीजेपी को। मैं उसे कहता हूं कि ये अंधभक्ति है। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि परमात्मा ने उनको भेजा है, तो मुझे लगता है कि ये आग भी परमात्मा ने ही भेजी, और क्या। और जिनको जिंदा जला डाला, उसको भी परमात्मा ने ही जिंदा जला डाला, इसमें कोई दोषी है ही नहीं, ऐसा ही मान लो। सवाल मुझे लगता है कि जहां तक हम अपने राजकीय नेताओं को और पूरी सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उत्तरदायी नहीं बनाएंगे, तब तक ये पूरी समस्या चलती रहेगी। आज राजकोट है, कल सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद था, या मोरबी था, कल और कोई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक लोग उत्तरदायी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे और डिसीजन नहीं लेंगे। ये राजकोट की घटना है, बहुत रुला देने वाली है। जिसके बच्चे मर जाते हैं उनको पता चलता है कि क्या है। मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो सूरत की एडिशन है, उसमें मैंने देखा कि जो 5 साल पहले तक्षशिला दुर्घटना में मारे गए थे बच्चे, सारे विद्यार्थी थे, 5 साल हुआ
अब उनके जो माँ बाप हैं वो सोच रहे हैं कि जिनका एक ही लड़का या एक ही बेटा था या बेटी थी, वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम दूसरे बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। ये हाल तक हम पहुंच गए। देखिए ये क्या हाल है माँ बापों का। तो मुझे लगता है कि इसे ही आजकल डेवलपमेंट माना जाता है। देखिए, मैं हमारे प्रोफेसर्स का एक ग्रुप है, उसमें आजकल चर्चा क्या हो रही है। देखिए कितने एयरपोर्ट बने, कितने वंदे भारत ट्रेन बने, कितनी तेजस ट्रेन बनी, कितने एक्सप्रेस वे हुए, लेकिन राजकोट की इस दुर्घटना के बारे में हमारे प्रोफेसर्स एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं। जिस ग्रुप में मैं हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी की बात कर रहा हूं, जिसमें 200 प्रोफेसर थे। तो सवाल इस बात का है कि ये जो भक्ति खड़ी हुई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। आजादी के पहले जहां सामंती सरकारें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वहां आंदोलन चला करता था। उस आंदोलन को उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन कहते थे। आपने ये शब्द यूज किया तो मुझे एकदम से याद आया, जिम्मेदार सरकार या उत्तरदायी सरकार या अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि तानाशाही जो हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जनता के दुख दर्द को वैसे नहीं समझते थे। तो जनता के मुद्दे उठ सकें, इसके लिए उत्तरदायी सरकार की मांग की जाती थी, और वहां से ही विधानसभाओं तक बात पहुंची और जनता की चुनी हुई सरकार चुनने की बात पहुंची। लेकिन अगर जनता की चुनी हुई सरकारों को आप अभय दान दे देंगे कि आप कुछ भी करो, कितने भी बच्चे मरते रहें, कितने भी हादसे होते रहें, कोई फर्क नहीं है, हम आपको वोट देंगे, तो फिर वो उत्तरदायी सरकारें जो हैं वो किस तरह से फिर सामंती सरकारों की तरह बिहेव करने लगेंगी। इसके एग्जाम्पल केवल गुजरात में नहीं, बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। जनता के रूप में अगर 24 बच्चों की मौत 200 प्रोफेसरों के ग्रुप में तहलका नहीं मचा पा रही है, अगर 24 बच्चों की मौत जो है वो प्रदेश भर में तहलका नहीं मचा पा रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि नफरत की राजनीति के आगे कंसंसनेस की जो राजनीति होती है, चेतना की जो राजनीति होती है, उसको मार दिया गया है। करप्शन जो है वो गौरव करने की चीज हो गई है, बिल्डिंग्स गौरव करने की चीज हो गई हैं। एक हमारे कार्यक्रम में प्रोफेसर शाह आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो तुम डेवलपमेंट दे रहे हो, हमसे भी तो पूछो वो डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम उसको डेवलपमेंट कह रहे हो, जनता के लिए वो डेवलपमेंट है कि नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के पूरे मॉडल को केवल विजुअल मॉडल में बदल दिया गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कारें, और ऐसा लगता है सब ठीक चल रहा है। लेकिन इनके नीचे जिस तरह का करप्शन चलता है, जिस तरह की लापरवाही चलती है, उसी का परिणाम है, चाहे मोरबी की घटना हो, चाहे सूरत की घटना हो, या अभी राजकोट की घटना है। इस पर बात करना मुझे इसलिए जरूरी लगा कि ये मुद्दे कभी गोदी मीडिया में नहीं उठाए जाएंगे। एक टिकर चलेगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात की जाए, लोगों से कहा जाए, लोगों को समझाने की कोशिश किया जाए कि असल मुद्दे ये हैं, उन बच्चों के साथ हादसा नहीं हुआ है, सिस्टम ने सिस्टमेटिक तरीके से उनकी हत्या की है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया दर्शन भाई, बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए।